Okay, good morning all. Let's start with section 80D. D means doctor or D means medical, whatever you can understand. Okay, doctor related expenses or medical related expenses. So here we take care of health insurance that is taken by the SSC. We encourage SSC to take health insurance. So medical insurance. So technically we are talking about medical insurance here, but please understand apart from medical insurance, few more things. Why medical insurance is important? I don't have to explain you this. आज की तारीख में आप देख सकते हो अगर आपका health insurance है तो you would have been treated well in private hospitals. Otherwise government hospital के धक्के खाने पड़ते हैं. Okay. So medical insurance is very important now because nowadays the cost of healthcare has increased and importance of healthcare has increased multifold. So therefore health insurance is important and SSC should take health insurance of his family including him. तो पहला तो हेल्थ इंश्योरेंस है. अभी कभी कभी कुछ कुछ एसएससी को हेल्थ इंश्योरेंस मतलब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम भी है. ठीक है, तो लाइक आई टोल्ड यू इन 80cc देयर आर प्राइवेट पेंशन स्कीम एंड 80cc देयर इज अ गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम. सो हियर आल्सो वी आर हैविंग सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. थर्ड आइटम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. किसी को पता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है? Anybody knows preventive health checkup? Hello, anybody knows preventive health checkup? Come on guys, wake up. Nine? Routine checkup. Routine checkup. Okay. Routine checkup can be a thing. तो आप अपने मॉम डैड को ना कभी ना ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे लेके जाओ. ठीक है ना, मॉम डैड को, खास करके डैड को लेके जाओ कभी तो, एंड दे विल बी वेरी एंग्री ऑन यू कि व्हाई डिड यू ब्रिंग हिम टू डॉक्टर. तो पहले तो बहुत गुस्सा आएगा उनको. तो डॉक्टर को जाके बोलो कि सर देखो ये जो इंसान है मतलब आपके फादर, ठीक है ना, या मदर, व्हाटएवर इट इज, आपके पेरेंट जो है, बोलो ये लोग टाइम पे खाना नहीं खाते. ठीक है ना, आज का खाना कल खा लेते हैं, जो घर में बचता कुछता है वही खा लेते हैं, दिन भर स्ट्रगल करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, रेस्ट ऐसा कुछ है नहीं इनके लाइफ में, वर्कआउट नहीं करते, योगा नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, हेल्दी फूड नहीं खाते, शुगर चेक नहीं करवाते. तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं और इनको कुछ भी नहीं हो रहा है. माय पॉइंट हियर इज इनको कुछ भी नहीं हो रहा है. तो कैन यू जस्ट चेक देम एंड अश्योर्ड अस दैट नथिंग इज हैपनिंग टू देम. तो उस चेकअप को बोला जाता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. आपने वो सेंटेंस तो सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सुना है क्या ये सेंटेंस? Yes. हाँ. तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब आप यूजुअली हमारे इंडिया में मेंटालिटी कैसे हो चुकी है कि हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमें कुछ होते रहता है. ठीक है ना, कुछ हुआ है तो और डॉक्टर का भी कैसा क्वेश्चन होता है, अगर डॉक्टर के पास पहले जाओगे तो सबसे पहले क्वेश्चन उसका होता है व्हाट इज हैपनिंग. दैट मींस समथिंग शुड हैपन देन ओनली यू विल विजिट डॉक्टर. दिस इज व्हाट अ जनरल अंडरस्टैंडिंग. जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड गेट चेकअप डन एवरी ईयर. अब तुम लोग तो यंग हो, तुम लोग तो कचरा खा के भी सर्वाइव हो जाओगे. ठीक है ना, लेकिन जो तुम्हारे पेरेंट्स है जो 40 प्लस में जा चुके हैं, 45 प्लस में जा चुके हैं, इट इज ऑलमोस्ट मैंडेटरी फॉर देम फॉर एनुअल चेकअप. साल में एक बार 4-5 हजार खर्चा करना कौन सी बड़ी बात है हेल्थ के ऊपर. और आजकल ऐसी ऐसी कंपनीज आ चुकी है, थायरोकेयर इज वन ऑफ द कंपनी इन मुंबई जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराती है 1500 रुपीज में. 1500 रुपया नहीं खर्चा कर पाओगे क्या अपने घर वालों के ऊपर जब तुम सीएम में बन जाओगे? बोलो जल्दी. 1500. कैन यू स्पेंड 1500 इन योर फैमिली? Yes. बिल्कुल करवाना चाहिए आप लोगों को. इससे क्या होता है, व्हेन आई डिड इट फॉर माय मदर वी आइडेंटिफाइड दैट माय मदर इज हैविंग थायराइड प्रॉब्लम. ठीक है ना, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग आई एम टेलिंग यू. आई आल्सो डिड नॉट नो दिस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड ऑल. लेकिन नंबर ट्री में मैं जब था तो एक कूपन बेचने के लिए थायराइड की कंपनी आई थी, थायरोकेयर, और उन्होंने कुछ 60 टेस्ट कराए थे. 60 out of 60 59 became negative and one was positive. And I'm telling about somewhere 5 to 8 years ago की बात. ठीक है ना, तो मेरी मम्मी का थायराइड था, मुझे पता भी नहीं था थायराइड मतलब क्या होता है तभी 5 से 8 साल पहले. एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कौन सा साल में हुआ था. तो थायराइड मतलब ये वर्ड मैंने लाइफ में पहली बार सुना था. जो गर्ल्स है उनको पता होगा, बॉयज ने तो कभी सुना नहीं होता ये वर्ड. तो थायराइड का इधर किधर तो प्रॉब्लम होता है
एंड देयर आर वेरियस वर्जन्स ऑफ थायराइड। एक थायराइड ऐसा होता है जहाँ पे फैट, इंसान फैट होते जाता है, ठीक है ना, बढ़ते जाता है, वो खाना पीना सब कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी वो उसका बॉडी कंट्रोल में नहीं रहता, दे गेन द वेट। और दूसरा थायराइड होता है जहाँ पे यू डोंट गेन द वेट, ठीक है ना, आप कितना भी खा लो आपका वजन बढ़ता ही नहीं है। तो देयर आर वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू थायराइड। हमें लगता था मम्मी जो है वो अपना ध्यान नहीं रहती, तो इसलिए वो थकी थकी से रहती है, टायर्ड रहती है। वी डिड नॉट नो दैट शी इज नॉट हैविंग, शी इज हैविंग सम काइंड ऑफ इश्यू थायराइड। और थायराइड का जिनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको पता होगा that once you start consuming medicines about thyroid, you have to consume it for the rest of your life every day. You know this? Yes. हाँ, तो ऐसा है। तो this is a very big issue that we identified, and doctor were shouting at us, why didn't you bring her earlier than this? Her level of thyroid has gone beyond particular limit. तो हमें तो पता ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ होता है। So we identify that in a preventive health checkup. I also advise all of you, when you become CMA, at least once in a year, like once in a year you go for outing, once in a year you go to visit your village, once in a year you do a lot of things, no, once in a year you celebrate your birthday. So once in a year you please gift your parents preventive health checkup. नेक्स्ट वन, किसी के घर में अगर सीनियर सिटीजन है, मतलब दादी है, दादी, ठीक है ना, तो आपको पता होगा सीनियर सिटीजन का हेल्थ केयर मेडिकल करवाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के कॉन्टेक्स्ट में हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इज नो मोर कंटिंजेंट। देखो आप लोग यंग हो तो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कंटिंजेंट होते हैं। कंटिंजेंट मतलब आप 5,000 की पॉलिसी लेते हो या 8,000 की पॉलिसी लेते हो, तो कंपनी आपको 3 से 5 लाख रुपए तक का कवर देता है। 3 लाख रुपए का कवर दिया आपने, 5,000 देके 3 लाख रुपए का कवर लिया। ये 5,000 में आपको 3 लाख का कवरेज इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज दिस इज कंटिंजेंट इवेंट, इट मे हैपन मे नॉट हैपन, आपको पता होना चाहिए। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में, ओ माय गॉड, सीनियर सिटीजन के केस में तो ये कंटिंजेंट है ही नहीं, वो तो पक्का है कि उनको अभी उनका मतलब मेंटेनेंस चालू हो चुका है, उनकी बॉडी को अगर कंटिन्यू करना पड़ेगा तो दे नीड टू गेट मेंटेन। और इसके लिए उनको उन्होंने बोला कि जिन सीनियर सिटीजन के लिए पॉलिसी नहीं होती, जिनका पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी हुआ ही नहीं है, उनके लिए एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे उसका डिडक्शन मिलेगा। एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर्स का डिडक्शन मिलेगा। तो 4 बातों का डिडक्शन मिलता है एटीडी में। लोगों को लगता है खाली मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलता है, आंसर इज नो। मेडिकल इंश्योरेंस के साथ साथ देखो क्या क्या मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, एंड खाली सीनियर सिटीजन के लिए एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर जिनका पॉलिसी नहीं है, और वो भी रेसिडेंट होनी चाहिए, वो भी रेसिडेंट होनी चाहिए, फॉरेन वाले नहीं होने चाहिए। अच्छा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का यहाँ पे डिडक्शन मैक्सिमम 5,000 का मिलता है, ये भी आप याद रखो। 1,500 से 2,000 में अच्छे से अच्छे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आ जाते हैं। ओके, चलो एक एक पॉइंट लिखेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे जितना मैंने बोला। अच्छा, हेल्थ चेकअप की जरूरत किसको है? इंडिविजुअल है, नहीं चाहिए? राइट इट डाउन। सेक्शन 80D, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम बोलते हैं इसको। एलिजिबल एसएससी, इंडिविजुअल एचयूएफ। एलिजिबल पेमेंट में लिस्ट देखो, 4 आइटम की लिस्ट बनाई है हम लोगों ने। प्रिवेंटिव प्रीमियम टू हेल्थ इंश्योरेंस, contribution to CGHS, Central Government Health Scheme, preventive health checkup maximum rupees 5,000, and senior citizens medical expenditure who is a resident in India and who is not having medical insurance. लेकिन वो मैक्सिमम 50,000 तक, उससे ज्यादा नहीं। वो तो सेक्शन का लिमिट ही 50,000 है, उसका कुछ नहीं हो सकता। यहां तक हो गया तो बोलो प्लीज, फटाफट लिखो। डन।
इतना टाइम? पाशा बरोबर बोलता है, पाशा बरोबर बोलता है, तुम लोगों को लिखने देना ही नहीं चाहिए। हो गया सर। ओके, मोड ऑफ पेमेंट, अब ध्यान देखो मोड ऑफ पेमेंट क्या है, एनी मोड अदर देन कैश। ये लैंग्वेज हमने पीजीबीपी में भी पढ़ा था सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 में, याद आ रहा है आपको? पीजीबीपी 36 सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा था एनी मोड अदर Yes. एनी मोड अदर देन कैश। एम्प्लॉय हेल्थ की बात हो रही थी वहां पे, एनी मोड अदर देन कैश। यहाँ पे भी वो बात हो रही है एनी मोड अदर देन कैश। लाइफ इंश्योरेंस चलता है, एटीसी में कैश चलता है, लेकिन एटीडी में कैश नहीं चलता है, याद रख लेना आप लोग। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो हमने किया था ये डॉक्टर के पास जाके, सर क्या बोला, रिपीट करो फिर से। मैंने बोला हमने सेक्शन 36(1) में भी पढ़ा था, याद है? एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हाँ सर। मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए? एनी मोड अदर देन कैश। ऐसा क्वेश्चन भी किया था हम लोग ने पीजीबीपी में। एनी मोड अदर देन कैश ये लैंग्वेज पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने पीजीबीपी में? पढ़ा है हाँ, सर, पढ़ा है। पढ़ा है। और कल या लास्ट लेक्चर में जब हम एटीसी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, एटीसी में मैंने आपको बताया था लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो आप कोई भी मोड पे पे करो, ठीक है ना। तुम आरामी हो, तुमको याद नहीं आता, इतनी जल्दी भूल जाते हो। दिखा देता हूं, चलो ये देखो, ये एटीसी में क्या नोट लिखा हुआ है हमने, पेमेंट कैन बी मेड इन कैश और एनी अदर मोड। याद आ रहा है? ये लिखा है कि नहीं तुम लोगों ने अपने पाँव से? हाँ लिखा है। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, एटीसी में कैश चलता है, एटीडी में कैश नहीं चलता। देखो ना, अदर देन कैश लिखा हुआ है। लेकिन जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, जो डॉक्टर के पास जाके करवाते हैं हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, वो कैश में भी हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ। ओके। हाँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है मैक्सिमम लिमिट। हर सेक्शन का एक मैक्सिमम लिमिट होता है, इस सेक्शन का भी होगा। इस सेक्शन का मैक्सिमम लिमिट समझाने के लिए मुझे ना दो पार्ट में आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, आपकी फैमिली को, ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में। मुझे बताओ, आप जब सीए में हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, आपकी शादी वगैरह हो चुकी है, तो आप किसका किसका हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे? जल्दी बोलो। वाइफ, बच्चे, माता पहले पिता। खुद मॉम का। डैड। अच्छा, खुद का, स्पाउस का और चिल्ड्रन का। भूख रहा है सामने। खुद हाँ, का, पेरेंट्स का और चिल्ड्रन का। नहीं, पहले तुम्हारी कोर फैमिली सोचो। खुद का मतलब असेसी, स्पाउस स्पाउस मतलब तुम्हारे वाइफ या और husband का, चिल्ड्रन। और किसका? चिल्ड्रन कितने चिल्ड्रन पांडा? वो तो पता नहीं। फिर भी जितने होंगे उतने। इंश्योरेंस तो जितना होता है उतना भी रहेगा। हाँ, उतने का ही करना चाहिए। लेकिन पांडा मुझे एक बात बता, तेरे हम्म, जैसे बच्चों का भी इंश्योरेंस पापा को करना चाहिए क्या? हाँ। हाँ। नहीं, सीए में होने के बाद। हाँ तो ये बारीक हो गई तो? अरे सीए में बारीक होने नहीं के तो, बाद अरे सीए में होने के बाद की बात बारीक कर का रहा हूँ। नहीं, डिपेंडेंट हो गई तो, वही। इंडिपेंडेंट हो गई हाँ, तो। इंडिपेंडेंट हो गई तो कौन करना चाहिए बताओ? खुद करना चाहिए, दिमाग दिया है इतना। देखना, तो यहाँ पे ना डीसी आते हैं, डीसी। डीसी मतलब समझो, यहाँ पे जो चिल्ड्रन आते हैं ना, वो खाली खाली कौन से कवर है? डिपेंडेंट चिल्ड्रन कवर है। डिपेंडेंट, जैसे तुम लोग बड़े तो हो चुके हो लेकिन अभी भी डिपेंडेंट हो, ठीक है ना। तो तुम लोगों का इंश्योरेंस कराएंगे, अभी कराएंगे चलेगा, लेकिन जब सीए में बन जाओगे और फिर भी अगर पापा इंश्योरेंस प्रीमियम भरेंगे तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। और शर्म आने के बाद क्या खाना है वो विजय को पूछ लो, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारी कोर फैमिली का तुमने इंश्योरेंस करवाया। अब बताओ और किसका करवाना चाहिए आप लोगों को इंश्योरेंस? मॉम डैड। मॉम डैड का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पेरेंट्स, ग्रुप 2 में किसका नाम लिख रहा हूँ मैं? पेरेंट। अब पेरेंट्स का इंश्योरेंस कब करवाना चाहिए आप लोगों को, जल्दी बताओ। क्या खाली डिपेंडेंट पेरेंट का करना चाहिए या इंडिपेंडेंट पेरेंट का भी करना चाहिए? दोनों का।
दोनों का करना चाहिए। तो पेरेंट के केस में है ना, पेरेंट के केस में पेरेंट कैन बी डिपेंडेंट और पेरेंट कैन बी इंडिपेंडेंट। बच्चे ने पापा का इंश्योरेंस भरा तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं, इनफैक्ट इट इज द मोमेंट ऑफ प्राउड। ये गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि अब अपने माँ बाप को कितना भी समझा दो, कितना भी समझा दो, वो लोग इंश्योरेंस नहीं लेंगे। ये आपको पता है? क्योंकि वो तो बोलेंगे ना, ये पांडा के घर में तो गुजराती लोग है शायद, वो लोग तो बोलेंगे ना भाई हम लोग ने 8,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, ओके, कुछ अगर हमें हुआ तो आप 5 लाख रुपए का हमें वो क्लेम का मतलब हॉस्पिटल का खर्चा एक्सपेंस मतलब कवर करके देते हो। और अगर कुछ हुआ ही नहीं तो इस साल, तो ये 8,000 का क्या रिफंड मिलता है क्या? नहीं। नहीं, तो ये 8,000 तो चला गया ना। हाँ, हाँ, तो पांडा के घर वाले पांडा को क्या समझाएंगे? कुछ हो ही गया ना अपने को, तो अपन 8,000 में ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके मस्त में ट्रीटमेंट लेंगे, 5 रुपए 10 रुपए में फॉर्म खुलता है और जो डॉक्टर मेडिसिन लिख के देगा वो हो जाएगा और हम मर भी जाएंगे चलेगा, ये 8,000 रुपए हमको फालतू में खर्चा नहीं कराना है, हमको कुछ नहीं हुआ है। तो ये घर वाले जो होते हैं ना, वो ये 8,000 देखते, वो ये लोग 5 लाख रुपए तक पहुंच ही नहीं पाते। ये बोलते 8,000 फालतू में हर साल डालने का बिना मतलब का, नहीं 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 है, हमको नहीं जम रहा, ठीक है ना, ऐसा उनका थॉट होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, आप ना पेरेंट्स का भी निकाल दो। अच्छा, इसके अलावा किसका इंश्योरेंस करना चाहिए? दादा दादी का। दादा दादी ने पैदा किसको किया? पापा। पापा को। तो दादा दादी का ख्याल किसको रखना चाहिए? पापा। और पापा अगर दादा दादी का ख्याल नहीं रखेंगे तो पापा को हम क्या समझाएंगे? पापा आई एम लर्निंग थिंग्स फ्रॉम यू। तुम जैसा अपने दादी को ट्रीट कर रहे हो ना, ठीक है ना, आई विल मेक श्योर कर्मा हैपेंस टू यू। समझ रहे हो तुम? हाँ। जितना टॉर्चर पप्पा दादी को करेंगे या दादा को करेंगे, आप लोग उससे ज्यादा टॉर्चर अपने पापा को करना, ठीक है ना, तो ही विल अंडरस्टैंड। तो गवर्नमेंट बोलता है दादा दादी का कराओगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पप्पा की थी, तो आप उनका आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और बताओ, और किसका करने का मन कर रहा है आप लोगों का? स्पाउस के पेरेंट्स। स्पाउस के पेरेंट का इंश्योरेंस तुम कराओगे और तुम्हें डिडक्शन चाहिए, मतलब सास ससुर का डिडक्शन तुम, पहली बात तो तुम्हारे अंदर इतना प्यार है कि तुम अपने फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ का इंश्योरेंस करवा दोगे, हर साल उनका प्रीमियम भरोगे। हाँ है। यस यस। अरे वो शादी आपके के पास है कैसे? अरे बाबा वो शादी के पहले रहता है, तुम लोगों मेरा तो शादी के पहले भी नहीं था, शादी के बाद भी नहीं है, तुम लोगों की बात कर रहा हूँ। शादी के पहले जो सास होती है ना, बड़ी क्यूट लगती है, ठीक है ना, शादी के बाद उसका डायन वर्जन बाहर आता है। नहीं, इसके अलावा और बोलो, और बोलो। HUF। अरे सालो, तुम घर में जो अपने लोग हैं उनको भूल जा रहे हो, तुम्हारे घर में और भी लोग हैं पता है। भाई बहन। ब्रदर सिस्टर। हाँ, उनका कौन बोलेगा? ब्रदर एंड सिस्टर का इंश्योरेंस अगर आप कराओगे, स्पाउस के घर में पहुंच गए, अपने घर वालों को नहीं देख पाए तुम लोग, हाँ, ब्रदर एंड सिस्टर का इंश्योरेंस नहीं कराना है, कराओगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको उनको किसने पैदा किया है? मॉम डैड ने। तो मॉम डैड डैड ने। उनका कर लेंगे ना, तुमको करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे में बता रहा हूँ, मतलब इंश्योरेंस का जो बेनिफिट मिलता है वो इन्हीं लोगों के लिए मिलता है। ग्रुप 1 में 3 लोग हैं, कौन कौन? असेसिव स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, और पेरेंट्स मॉम डैड जो भी रहेंगे, ठीक है ना। अब इनके लिए मैक्सिमम लिमिट और इनके लिए मैक्सिमम लिमिट, ग्रुप वाइज मैक्सिमम लिमिट है। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है 25,000 का, 25,000 का, और यहाँ पे भी मैक्सिमम लिमिट है 25,000 का। ये पहले 25 समझ में आ गया क्या? हाँ। अच्छा, ऐसा कर सकते हो क्या कि आपने ना आपका स्पाउस का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का 30,000 दिया इंश्योरेंस का, और आपने पेरेंट्स का 10,000 दिया, तो टोटल तो 40,000 हो गया, बरोबर ना? हाँ। तो क्या मुझे 40,000 का डिडक्शन मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मैक्सिमम 25, यहाँ पे मैक्सिमम 25, मतलब टोटल तो 50,000 होता है, तो मुझे इतना 40,000 का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं। कितने का मिलेगा? 30 में से सिर्फ 25 का ही डिडक्शन मिलेगा।
तो और पेरेंट्स को 10 मिलेगा। यहाँ पे पे इतना किया लेकिन डिडक्शन कितना होगा पता है? यहाँ पे पे इतना किया लेकिन डिडक्शन होगा 25 और यहाँ पे पे Right. किया 10 तो वो इसका पूरा 10 तो टोटल डिडक्शन होना चाहिए 35। 35. इसलिए मैंने ग्रुप वाइज इनको डिवाइड किया ताकि आप इस ग्रुप का डिडक्शन यहाँ चिपका ना दो, ठीक है ना? ये बात हो गई। मुझे बताओ जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे पॉलिसी महंगी होती है, ये पता है आपको? हाँ. जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगा वैसे वैसे जो पॉलिसी ना दे विल बिकम एक्सपेंसिव एंड एक्सपेंसिव, ठीक है? तो आज आप भी यंग हो, आज आपके घर की बात कर रहा हूं मैं, आज आप भी यंग हो, ठीक है ना? और आज आपके आप भी यंग हो और आपके पेरेंट्स भी यंग है, आप भी यंग हो और आपके पेरेंट्स भी यंग है, तो आप लोगों को 25,000 बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा पता है आप लोगों को? धीरे धीरे यू विल ग्रो and you will become matured. Right now you are immature. धीरे धीरे you will become matured and your parents will become senior citizen. अब पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन होंगे तो उनका खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बताओ मुझे? बढ़ेगा। तो ये जो लिमिट है ना, लिमिट ये 25,000 कट होके फिर ये हो जाता है 50,000 फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। अगर दोनों में का कोई भी एक पेरेंट, मम्मी या पापा, अगर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, तो ये लिमिट कितना हो जाता है? 50,000 का। Am I clear with this? Yes. Yes. फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि मॉम डैड भी रहेंगे। प्रवीण, ये एलिट सीएमए 20 के नाम से कोई लॉगिन कर रहा है, तुम में का कोई है क्या? तूने लॉगिन किया क्या एलिट सीएमए के नाम से? तुम्हारे बैच में ऐसा कोई हरामी है जिसने लॉगिन किया है, उसने पासवर्ड जो है वो मतलब वो नाम लिखा है। कौन है वो? अभी कौन नवा आया? जल्दी ढूंढो जरा इधर नीचे। एलिट सीएमए का कोई दिख रहा है क्या मेंबर आपको? भगवान माफ नहीं करेगा वो इसको। बहुत प्यार करता है लड़को। जाने दो। मैं आपको क्या बता रहा था? I give you this as a blessing that your parents should stay there till the time you become resident senior citizen, ठीक है ना? मेरा विषय ऐसा एक्सपेक्ट करने में क्या जाता है? मैं तुमको बता रहा हूं योर पेरेंट्स शुड स्टे विथ यू टिल द टाइम यू बिकम, अभी मुझे लिखने नहीं दे रहा है, क्या नए नए इशू हो रहे हैं? सर वो स्क्रीन पे और रब करो ना, मेरे भी स्क्रीन पे आया है कुछ तो ब्लैक जैसा। क्या? मेरे स्क्रीन में कुछ तो ब्लैक जैसा वो आया है। तेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। ये भाई बस सर ने मेरे सिम ले लिया है ना। अरे मेरे स्क्रीन पे कुछ है ही नहीं ऐसा ब्लैक जैसा, बाकी लोगों को भी कुछ आ रहा है क्या? सर मेरे मतलब पापा ने दिया ना भाई, नाही. आपण draw पाशा माझ्या पण असं झालेलं स्क्रीनला, परत लॉग इन कर. हाँ चालेल। उसने ड्रॉ किया था ना इसलिए वो दिख रहा है उसके स्क्रीन पे। बघितलास? कभी कभी पाशा अपनी टट्टी खुद को ही साफ करनी पड़ती है। ये मैं तुमको बता रहा था, आई विश कि तुम लोगों के पेरेंट्स तब तक रहे जब तक तुम लोग क्या बन जाओ? सीनियर सिटीजन। हाँ, मैं इधर लिख नहीं पा रहा हूँ, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन बन जाए एंड दे शुड विटनेस द प्रोग्रेस यू विल हैव इन फ्यूचर। अगर तुम्हारा जैसा बंदा 25 एज के एज में अगर सीए में बन जाता है इन द ऑन एन एवरेज आई एम सेइंग इन योर बैच, ठीक है ना, और अगर वो आगे 35 इयर्स तक कंटिन्यूअस मेहनत करता है, तुमको पता है क्या वंडरफुल लाइफ क्रिएट करेगा फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर पेरेंट्स? मैंने क्या बोला तुमको समझा? यस। हाँ, तो आई विश दैट दे शुड सी दैट डे व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल सीए में, ओके? और उस दिन आपका भी लिमिट हो जाएगा 50,000 और पेरेंट्स का भी लिमिट हो जाएगा यहाँ पे एटीडी में कितना?
अगर तुम सीनियर सिटीजन हो गए तो पेरेंट्स क्या रहेंगे? 50. तुम सीनियर सिटीजन, Senior citizen. किसी का पेरेंट तुमसे छोटा तो नहीं है ना? No. हाँ, तो अगर एग्जाम में आता है आशीष इज द सीनियर सिटीजन, तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट्स विल आल्सो बिकम सीनियर सिटीजन। तो आप लोगों का लिमिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज। आप समझ रहे हो ना? आपका 50,000 और पेरेंट्स का भी 50,000, टोटल लिमिट भी 1 लाख रुपीज। इतना समझ में आया मैंने क्या क्या बोला? हाँ। हाँ. अब ये जो है ना, ये लिमिट ऑफ द सेक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये लिमिट ऑफ द सेक्शन है। इसका इंटरनल लिमिट है 5,000, मतलब वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है ना, वो अलग से 5,000 नहीं है, इसके अंदर ही है 5,000। समझ रहा है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है उसके अंदर ही है 5,000। मतलब 1 लाख के अंदर है 5,000? 1 लाख के अंदर नहीं, ये 25 के अंदर ही है। 1 लाख तो बहुत ही सिचुएशनल हमने बता दिया। नॉर्मल लिमिट क्या है? 25,000। तो इन 25,000 मतलब ये जो लिमिट है ना, लिमिट इतना है, मतलब इन नो केस इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस यू विल गेट डिडक्शन मोर देन 25,000 इन सेक्शन 80D। मतलब मैक्सिमम 25,000 ही मिलेगा, वो प्रिवेंटिव वगैरह सब इंक्लूड करके। अच्छा, पेरेंट्स का 5,000 अलग से प्रिवेंटिव और आपका 5,000 अलग से प्रिवेंटिव, ऐसा भी नहीं है। पूरे सेक्शन 80D में एक असेसी एक साल में 5,000 का ही डिडक्शन क्लेम कर सकता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे। Therefore, I say preventive health checkup is not a separate limit, it's an internal limit. ये चार्ट लिखो तुम लोग और डिपेंडेंट चिल्ड्रन को क्लाउड बना देना। जल्दी लिखो, 7 मिनट है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़े टाइम के बाद लिखो। सुनो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़े टाइम के बाद लिखो। मुझे एक दो बातें बताने दो। आपको पता है आजकल 3-3 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया जा रहा है। हेलो, तो 3 साल का इंश्योरेंस अगर आपने एक ही टाइम पे पे किया तो करंट ईयर में डिडक्शन कितना दूंगा मैं अक्रूवल बेसिस पे? एक साल का है। 3 साल का अगर आपने 60,000 पे कर दिया तो करंट ईयर में कितना मिलेगा? 20,000 60,000 पूरा मिल जाएगा डिडक्शन? नहीं, 20,000 20,000। हाँ 20,000। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपने लमसम प्रीमियम दिया होगा ना, तो सेक्शन 80D 4A करके नया सेक्शन आया जो बोलता है लमसम प्रीमियम डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। नंबर ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब अगर 2 साल के लिए दिया होगा तो 2 से डिवाइड करने का, 3 साल के लिए दिया होगा तो 3 से डिवाइड करने का। ऐसा यहाँ पे इन्होंने बात करके रखा हुआ है। मुझे इसके ऊपर का एक क्वेश्चन दिखाना है आप लोगों को, बाद में आप लोग वो लिख सकते हो, ठीक है ना? जब लॉग आउट हो जाएगा तो चाहिए तो मैं आपको लॉग इन करके फिर से दिखा देता हूँ। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कहाँ मैं बता रहा हूँ, ICM मॉड्यूल। या तो मैं इसको एक मिनट ना इसको पॉज कर देता हूँ। चलो फटाफट मुझे आंसर दो। मिस्टर ए एज 40 इयर्स, एज 40 इयर्स, आप समझ रहे हो ना? इसका एज कितना है? 40 इयर्स का एज है इसका। पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 टू इंश्योर हिज हेल्थ एज वेल एज हेल्थ ऑफ स्पाउस। चलेगा क्या? दोनों भी ग्रुप 1 के है ना? यस यस। हाँ। 20,000 पे किए तो 20,000 पे किए तो डिडक्शन कितना मिलेगा? जल्दी बोलो। 20,000 का 20,000 का। तो 80D का क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो कैसे लिखने का। ऐसे ही फॉर्मेट लिखना होता है 80D का, एक्चुअल पेमेंट और मैक्सिमम डिडक्शन, ये 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं। पे कितना किया, डिडक्शन कितने का मिलेगा। ओके, देखो ध्यान दो यहाँ पे। He also paid medical insurance premium of 47,000 during the year to ensure health of his father age 63 year, who is not dependent on whom। अरे बोलता है बाप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फिर भी डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो। मिलेगा। कितने का मिलेगा? पापा का लिमिट कितना अभी? 50,000. ना 50,000 लिमिट है। 50,000 लिमिट की बात कर रहा हूँ। तो 47,000 का डिडक्शन मिलेगा। आगे चल रहा हूँ।
ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 3600 टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, खुद के लिए ही किया होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में उसके पास गैप है क्या 3600 और एडजस्ट करने का, उसके लिए खुद के लिए गैप है क्या? हाँ 25,000 में से 20 25,000 का लिमिट है ना, तो अभी 3600 उसने पे किया, तो 3600 में का कितने का डिडक्शन ले पाएगा? पूरा का पूरा 3600, समझ रहा है? हाँ चलो आगे चल रहा हूँ अभी, ठीक है ना, आगे चल रहा हूँ। He has incurred 3,000 in cash, कैश वाला चलता है क्या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप? चलता है। चलता है on himself and spouse and 4,000 by check on preventive health checkup of father. फादर की बात नहीं बात करते, पहले उसकी करते हैं। उसने 3,000 खर्चा किया, लेकिन आपको पता है कैलसी पे आप लो, अभी तक उसने 20,000 प्लस 3,600 का डिडक्शन ले लिया कि नहीं? यस। और अभी उसने 3,000 और खर्चा किया, उसका लिमिट कितना है उसका और उसके स्पाउस के लिए? 25,000। 3,000 का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो। ये 3,000 का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? 1,400 का मिलेगा। उसने खर्चा किया 3,000 का, डिडक्शन मिलेगा 1,400 का। क्यों? क्योंकि टोटल 25,000 के ऊपर नहीं जा सकता ना। ये समझा ना आपको? हाँ। अभी पेरेंट के लिए कितना किया? 4,000, लेकिन बापू ने अभी तक कितना 47,000 एग्जॉस्ट करके रखा हुआ है लिमिट, तो गैप कितने का बचा? 3,000 का। 3,000। बापू के लिए 4,000 खर्चा किया, लेकिन डिडक्शन मिला 3,000 का, टोटल 3,000 ही हो गया ना। हाँ, अभी और एक बात क्या कंपेयर करने का सुनो, खुद का 1,400, याद रखो ये बात, देखो ये खुद का 1,400 और बापू का 3,000, टोटल 5,000 भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्या ये पॉइंट आपको समझा मैंने क्या बोला? इंटरनल लिमिट टोटल प्रीमियम का डिडक्शन 5,000 का मिलता है, बरोबर ना? वो नोट लिखा है, उन्होंने नोट में लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना, ये नोट नंबर 3 कि 5,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये समझा आपको? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पढ़ रहा हूँ। मिस्टर वाई एज 40 ईयर पेड मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ 22,000, बरोबर 22,000 का डिडक्शन दे देंगे टू इंश्योर हिज हेल्थ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। He also paid medical insurance premium of 33,000 in the year to ensure health of mother 67 year would not dependent on him. चलेगा, 33,000 का मदर का भी डिडक्शन दे देंगे। आगे कि पापा पे 20,000 खर्चा किया, लेकिन 20,000 का डिडक्शन नहीं देंगे क्योंकि अभी तक 53,000 का मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 ही मिलेगा, बरोबर? और 6,000 उसने कंट्रीब्यूट किया, 6,000 कंट्रीब्यूट किया, लेकिन डिडक्शन तो मैक्सिमम 25,000 का ही मिलेगा, बरोबर? यस। हाँ, तो ये आप 2 क्वेश्चन प्लीज कर लेना। हम लोग लॉग आउट होने के बाद थोड़े टाइम के बाद फिर से 10 मिनट के बाद फिर से लॉग इन करेंगे। अभी वो खत्म हो गया लेक्चर।